So, hello students, from here we are going to start the questions which are based on method K. राइट हमें K एज्यूम करना होगा यहाँ से जितने भी सम सॉल्व करने वाले हैं उसमें। तो K एज्यूम करने वाली मेथड क्या है वो आपको थोड़ी बहुत पता होगी, नहीं पता है तो हम यहाँ पे देख लेंगे। राइट, तो स्टार्टिंग में जो रेशियो दिया हुआ है A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D, उनके इक्वल हमें K एज्यूम कर लेना होगा और वहाँ से ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 13। राइट, उसका सॉल्यूशन पोर्शन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कैसे होगा, A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, इन सब के इक्वल हमने क्या एज्यूम कर लिया, K एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से बेनिफिट क्या होगा, हम फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर कर सकते हैं एज वेल एज सेकंड एंड थर्ड को। तो अगर फर्स्ट अपॉन फर्स्ट इक्वल टू थर्ड रेशो लिया तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई B के। राइट, B जस्ट ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और उसी तरीके से C अपॉन D इज ऑल्सो इक्वल टू K एंड C इक्वल टू DK। तो थ्रू आउट ऑल द क्वेश्चंस हमें इसी तरीके से A और B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ऊपर वाले रेशियो में, और वो रेशियो फिर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेशियो जो भी होगा वो पर्टिकुलर एक आंसर देगा एंड बाय द अदर हैंड ऑन द अदर हैंड दूसरा जो रेशियो है वो भी एग्जैक्टली उतना ही आंसर देगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है राइट, उसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है। सो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस सी बी, इसमें आपको ये दोनों वैल्यू पुट करनी है, ए इक्वल टू बी के पुट करनी होगी एंड सी इक्वल टू डी के। तो अगर ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे तो ए की जगह पे बी के पुट करना है, होल स्क्वायर तो था ही, ए की जगह पे अगेन बी के, ऑलरेडी एक बी वहाँ पे था, अपॉन सी की जगह पे डी के पुट करना है प्लस डी, शायद मैंने लिखे में कुछ गड़बड़ी करी है, सी डी होना चाहिए, यस, सी की जगह पे डी के एंड लास्ट में डी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सिमेट्री बन रही होगी, तो अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग भी करोगे तो यू विल गेट द आइडिया कि हाँ ये कुछ रॉन्ग जा रहा है या फिर हमारी साइड से रॉन्ग हो रहा है। तो अब जाके यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या होगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर के अपॉन नीचे हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। तो अगर यहाँ से कॉमन निकालने की प्रोसीजर अगर स्टार्ट की जाए अगर कॉमन निकालने की प्रोसीजर स्टार्ट की जाए तो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकल रहा है, आप देखो दोनों टर्म में बी है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो दोनों टर्म्स में बी स्क्वायर है कॉमन। राइट, एंड सेम इन द डिनोमिनेटर डी स्क्वायर है, तो वो टर्म कॉमन निकल जाएगा। एंड अगर न्यूमरेटर में से बी स्क्वायर कॉमन निकला तो फिर ब्रैकेट में बचेगा क्या, फर्स्ट ब्रैकेट में के स्क्वायर बच जाएगा एंड सेकंड ब्रैकेट में के बच जाएगा। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, सो फर्स्ट ब्रैकेट में के स्क्वायर बच जाएगा एंड सेकंड ब्रैकेट में के बच जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स बचे हुए हैं वो दोनों सेम टर्म है, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पूरे के पूरे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट अवर फर्स्ट रिजल्ट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। सम यहाँ पे हाफ हुआ है, हाफ सम अभी भी कंटिन्यू होगा, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की उसी तरीके से हमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द राइट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट हैंड साइड में क्या है वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2ad। आपको यहाँ पे फील आ रही होगी कि सेम टाइप के पैटर्न्स को ही ऊपर एंड नीचे रिपीट किया जा रहा है। तो ए की वैल्यू तो बी के पुट करनी है, तो फर्स्ट में कुछ चेंज नहीं होगा, सेकंड में अगर चेंज होना है तो 2 ऐसे का वैसा, ए की वैल्यू हमने पुट की बी के एंड फिर पीछे बी, डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर 2 सी डी होना चाहिए, ए डी नहीं, राइट, यस, 2 सी की वैल्यू अगेन डी के, लास्ट में एक टी और एक आ गया। सो अगेन द इक्वेशन विल बिकम बी स्क्वायर, यहाँ से
2b² इंटू के, 2b² इंटू के अपॉन नीचे होगा d² माइनस 2d² इंटू के। तो सेम टाइप की पैटर्न्स बनेगी कहीं ना कहीं पे। तो अगर कहीं पे आप मिस्टेक करते हो ना तो आपको फील आ जाएगी कि यार ये नहीं, यहाँ पे तो यही नंबर होना चाहिए या फिर यही अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चलने लगेगा। सेम जैसे यहाँ पे b² कॉमन निकला था एंड डिनोमिनेटर में से d², तो वैसे यहाँ से b² कॉमन निकलेगा। ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस 2k, डिनोमिनेटर में से d² कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2k। एंड दोनों में से अगर 1 माइनस 2k को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज पूरा का पूरा टर्म सेम है, राइट, जो भी वैल्यू है। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ RHS इज ऑल्सो b² अपॉन d²। तो यहाँ से आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है। तो हम ऐसा बता सकते हैं कि हेंस LHS इक्वल टू RHS। एंड ये सेम प्रोसीजर फॉलो होनी है हर एक सम में, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो। एक सिंपल सा रूल है, वो फॉलो करना है आपको। व्हाट इज़ दैट? A इक्वल टू बी के एंड C इक्वल टू डी के। सिर्फ ये दोनों वैल्यू आपको वन बाय वन पुट करते रहना है इन ईच स्टेप या फिर इन ईच टर्म, राइट। हर एक टर्म में आपको वो वैल्यू पुट करनी है एंड डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 13 का एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ही चीज़ करनी है, तो अब थोड़ी सी स्पीड हमारी इंक्रीज होने वाली है, राइट। सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड। तो व्हाट इज़ द बेसिक फंडामेंटल? A² की जगह पे BK एंड C² की जगह पे DK। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A² B² A² प्लस B² अपॉन C² प्लस D²। क्या पुट करना है वो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। A की जगह पे BK एंड C की जगह पे DK, ये दोनों वैल्यूज हमें पुट करनी है। तो जैसे ही A दिख गया, A को हमने रिप्लेस कर दिया BK के साथ, बाकी का एज इट इज़, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। C को हमने रिपीट कर दिया DK के साथ। तो कॉमन अभी कॉमन बाद में निकालेंगे, पहले स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने पे व्हाट वी गेट? B² K² प्लस B² अपॉन D² K² प्लस D²। सो अगर B² कॉमन निकलेगा न्यूमरेटर में से तो ब्रैकेट में बच जाएगा K²। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो वो 1 बचता है, भले ही वो कैंसिल ही होने वाला है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो वो 1 बचेगा, क्योंकि हर एक टर्म के साथ एटलीस्ट 1 तो मल्टीप्लाई हुआ ही होता है। तो ये चीज़ तो आप ध्यान में रखना ही, वो 1 मल्टीप्लाई था वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। एंड सेम फॉर द डिनोमिनेटर ऑल्सो, D² K² प्लस 1 एंड अगेन ये दोनों कैंसिल आउट हो गए एंड वी लेफ्ट विथ B² बाई D²। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ऑलवेज B² बाई D² ही बचेगा। ये सम्स में ऐसी पैटर्न उन लोगों ने सेट की है कि ये बच रहा है, राइट। सो द आंसर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज B² बाई D²। उसी तरीके से आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हो हियर, राइट, यहाँ से। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है राइट हैंड साइड में, बट डोंट वरी, अल्टीमेटली वो कट होने के लिए दिए होंगे। सो AB प्लस AD माइनस BC अपॉन CD माइनस AD प्लस BC। सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे मैंने ऊपर ये स्टिकर है या थॉट है, ये थॉट ऑलवेज आप अप्लाई करते जाओ एंड यू विल गेट योर आंसर। ए की जगह पे BK। सो फर्स्ट ये आ गया BK एंड उसके साथ साथ B तो था ही ऑलरेडी, प्लस ए की जगह पे BK तो यहाँ पर भी BK आएगा इंटू डी एंड C की जगह पे DK भी पुट करना है, तो लास्ट वन यहाँ पे DK। सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो इन द डिनोमिनेटर। तो जहाँ पे C है, जहाँ पे A है, वहाँ पे मैं ऑलरेडी ब्रैकेट करके छोड़ रहा हूँ।
तो छोड़ने का मीनिंग कि वहाँ पे कुछ और वैल्यू मुझे पुट करनी होगी। तो यहाँ पे सी होगा तो सी को मैं रिप्लेस करूँगा डी के से, यहाँ पे ए था तो बी के से रिप्लेस किया हमने, एंड अगेन यहाँ पे सी था तो डी के से हमने रिप्लेस किया। तो इस तरीके से रिप्लेस करने के बाद व्हाट वी गेट, फर्स्ट बी स्क्वायर के, सेकंड बी के डी या फिर बी डी के, दैट्स योर चॉइस, बी डी के एंड अगेन माइनस बी डी के, इन द डिनोमिनेटर डी स्क्वायर के माइनस बी डी के प्लस बी डी के। और आपको मैं ये बता दूं कि जो टर्म्स मैं कैंसिल कर रहा हूँ वो एडिशन सब्ट्रैक्शन से कैंसिल हुए, मतलब प्लस बी डी के एंड माइनस बी डी के एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैंसिल हो गया, 2 - 2 0 होता है उस तरीके से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे यहाँ पे कि सर ऐसे कैंसिल करते हो तो 1 आंसर आता है। तो डेफिनेटली रेशियो में जब हम कैंसिल करेंगे, डिवीजन में जब हम कैंसिल करेंगे, तब वो कैंसिल आउट होने के बाद 1/1 बचता है, यहाँ पे 1 बचता है। एंड जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैंसिल करेंगे, तो ये मैं कैंसिल करके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये फील हो कि इन दोनों के बीच में कैंसिलेशन हुआ है, ना कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में। तो मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ कि ये दोनों टर्म्स ने एक दूसरे को कैंसिल किया है, ना कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो नाउ व्हाट वी लेफ्ट इन हियर, दैट इज बी स्क्वायर के अपॉन डी स्क्वायर के। सो अगेन अब जाके यहाँ पे जो के कैंसिल हो रहा है वो डिवीजन का के कैंसिल हो रहा है, एंड लास्ट में वी गेट बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। एंड सिंपली देख लीजिए दोनों साइड पे बी स्क्वायर इक्वल टू सॉरी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आ गया। सो वी कैन राइट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। आई नो थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, आई हैव टू मूव इट, सो कैन राइट हियर। एंड थर्ड में भी नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है, बट आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा होगा कि अगर हम सेम टाइप से जाएंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट अवर आंसर, राइट। कितने भी टर्म्स हो उससे कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है हमें। एंड दिस वन इज द थर्ड, राइट। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द थर्ड वन। थर्ड हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर, ए इक्वल टू बी के, सी इक्वल टू डी के, राइट। मैं अगेन लिख देता हूँ, ए इक्वल टू बी के एंड सी इक्वल टू डी के, ये दोनों वैल्यू आपको पुट करते रहना है। So let's start with left hand side. A square plus AC plus C square. डिनोमिनेटर में जस्ट एक साइन चेंज है, ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर। तो आपको ए इक्वल टू बी के एंड सी इक्वल टू डी के दोनों रखना है, और दोनों वैल्यू है यहाँ पे, राइट। तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ए की जगह पे बी के प्लस यहाँ पर भी रिप्लेस होगा एंड यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट होगा। तो ए को बी के से रिप्लेस कर दिया, सी को डी के से रिप्लेस कर दिया। सेम फॉर द लास्ट ब्रैकेट ऑल्सो। इन द डिनोमिनेटर सेम प्रोसीजर है, राइट। आई कैन कॉपी द न्यूमरेटर ऑल्सो, मैं न्यूमरेटर को कॉपी भी कर सकता था क्योंकि पूरा सेम है, जस्ट वन साइन चेंज है मिडिल टर्म में, बी के और इन दोनों जगह पे डी के। नाउ बी स्क्वायर डी के स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा ध्यान से देखना, बी इंटू डी एंड के इंटू के। सो बी डी के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है उन सबको स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे जब भी हम इंडिविजुअली स्क्वायर देंगे तब। तो डिनोमिनेटर मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा डिनोमिनेटर सेम ही बनेगा, सिर्फ ये जो साइन है मिडिल टर्म की वो एक अलग रह जाएगी। नाउ अब आपने देखा क्या कि अगर आप हर एक टर्म में ऑब्जर्व कर सकते हो
तो न्यूमरेटर में से भी k कॉमन निकला एंड डिनोमिनेटर में से भी k कॉमन निकला, राइट। सो न्यूमरेटर में से अगर k कॉमन निकलेगा तो दैट विल बी k स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस प्लस बी डी प्लस डी स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में अगेन k स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस बी डी प्लस डी स्क्वायर। सो अब जाके ये k स्क्वायर कैंसिल हो गए एंड वी लेफ्ट विथ ओनली तो नहीं बोलना चाहिए, बड़ा सा टर्म है बट स्टिल, क्योंकि जो हमें करना था प्रूव वो हो गया है। तो हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि LHS और RHS दोनों को ही प्रूव करने पड़ेंगे, बहुत बार सम इजी भी हो जाएगा। यू कैन सी दैट दिस इज आवर राइट हैंड साइड, बराबर। तो हमारा मोटिव ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना, सब ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज दोनों साइड को ही सॉल्व करनी पड़े, ये ज़रूरी है A इक्वल टू बी के एंड C इक्वल टू बी के की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।